हेलो दोस्तों, आप सबका स्टडी विद राकेश झा में स्वागत है। आज मैं यूजीसी नेट इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को अवश्य पढ़ें, इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ज्ञात सिक्का कौन सा है? तो दोस्तों, पहला ज्ञात सिक्का है पंचमार्क सिक्का। इसे आहत सिक्का भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहला सोने का सिक्का किस शासक ने जारी किया? तो दोस्तों, इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया था। सबसे पहले उन्होंने ही सोने का सिक्का बनाया। तो इंडो ग्रीक शासक याद रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किस शासक ने जारी किया? सबसे शुद्ध सोने का सिक्का, जो पहला क्वेश्चन था, मतलब दूसरा क्वेश्चन, उसमें था पहला सोने का सिक्का किसने जारी किया। यह है सबसे शुद्ध सोने का सिक्का, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का। तो सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जो जारी किया था वो था कुषाण शासक, कुषाण शासक, याद रखें। चौथा क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किया? सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किया? तो गुप्त शासकों ने। तो इस तरह देखिए, ये जो तीन क्वेश्चंस है, ये चार क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सिक्के पर आधारित है। तो पहला था जिसमें आपने देखा कि पहला जो सिक्का है वो पंचमार्क सिक्का है, और दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें आपने देखा कि पहला सोने का सिक्का किस शासक ने जारी किया? तो इंडो ग्रीक शासक। तीसरा, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किस शासक ने जारी किया? तो कुषाण शासकों ने जारी किया। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वह सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किया? तो गुप्त शासकों ने। ये चार क्वेश्चन सिक्के से संबंधित है। और जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है वह है, प्राचीन काल में बड़े लेन देन के लिए सोने का प्रयोग किया जाता था, जबकि छोटे लेन देन में दूसरी चीजों का प्रयोग किया जाता था। तो वो दूसरा चीज क्या था, यानी किसका प्रयोग किया जाता था? तो जो वो चीज था वो था कौड़ी, यानी उस समय जो छोटे लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी याद रखें। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है स्थापत्य कला से संबंधित है, जिसका प्रयोग स्मारक निर्माण में किया जाता था, है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि भारत के विभिन्न भागों में स्मारक निर्माण के लिए किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे उत्तर भारत है तो उत्तर भारत में नागर शैली का प्रयोग किया जाता है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता है, और मध्यवर्ती भारत में वैशर शैली का प्रयोग किया जाता है। तो जो वैशर शैली है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों का मिश्रण है। तो इसे अवश्य याद रखें। अब है सेवेंथ क्वेश्चन जो है वह है, प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? यहाँ मैंने आंसर ही डाल दिया है क्योंकि 10 क्वेश्चन पूरे करने थे और स्पेस कम था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आंसर ही लिख देता हूँ क्वेश्चन के साथ। तो ऐसे अवश्य याद रखें, प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बिलासुरगामा से जो है प्राचीनतम चूल्हे का अवशेष प्राप्त हुआ है। ये कई बार पूछा भी गया है यूजीसी नेट में। तो नेट पेपर में ये कई बार पूछा भी गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है और बराबर पूछा जाता है, तो इसे अवश्य याद रखें। 8th क्वेश्चन है मूर्तिकला। मूर्तिकला में मुख्य रूपेण 3 प्रकार की कला है। मूर्तिकला में मुख्य रूपेण 3 प्रकार की कला है। पहला है गंधार कला, जिस पर विदेशी प्रभाव है, इसमें विदेशी प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है मथुरा कला और तीसरा है अमरावती कला। तो ये जो दोनों कला है, मथुरा कला और अमरावती कला, इन दोनों ही कला में विशुद्ध रूप से भारतीय कला, अर्थात इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। ये पूरी तरह भारतीय कला है। इसको याद रखें। ये भी कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि मथुरा कला और अमरावती कला और गंधार कला, इनमें से किस
कला में विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है? चूज करें आंसर। तो गांधार कला में जैसा आपने देखा विदेशी प्रभाव है, मथुरा और अमरावती कला जो है विशुद्ध भारतीय कला है, तो इसे याद रखें। 9th क्वेश्चन है, गांधार शैली में जो है स्वाभाविकता, गांधार शैली में स्वाभाविकता पर बल दिया गया है, और जो मथुरा शैली है उसमें आध्यात्मिकता पर बल दिया गया है, और अमरावती जो शैली है, अमरावती जो कला है उसमें जो है सिर्फ कला पर बल दिया गया है। तो कभी कोई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि गांधार शैली में स्वाभाविकता पर बल दिया गया है, तो मथुरा शैली में किस पर बल दिया गया है, या अमरावती कला पर किस पर बल दिया गया है। तो ये क्वेश्चन अवश्य याद रखें कि गांधार शैली में जो है स्वाभाविकता पर बल दिया गया है, मथुरा शैली में आध्यात्मिकता पर बल दिया गया है, और अमरावती में कला में ही बल दिया गया है, कला पर विशेष बल दिया गया है। 10th क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है वो है कि अजंता के चित्र से गुप्तकालीन कलात्मक उन्नति का संकेत मिलता है। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अजंता के चित्रों से किस समय का कलात्मक उन्नति का संकेत मिलता है, तो गुप्तकालीन समय का, क्योंकि अजंता का जो चित्र है वो ज़्यादातर गुप्त काल से ही संबंधित है। तो इसलिए ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय गुप्त वंश के समय जो है चित्रों की जो कलात्मक उन्नति था वो चरमोत्कर्ष पर था, काफ़ी उन्नति हो चुका था। तो ये हमारा लास्ट 10वां क्वेश्चन था, और इससे आगे भी प्राचीन इतिहास से मैं बहुत सारा क्वेश्चन बना के लाऊंगा और इसी तरह अपलोड करूंगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन को अवश्य याद रखें, आपको यूजीसी नेट इतिहास से ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।